श्री गणेश गौरीशंकर आरबी एकेडमी में आपका स्वागत है। एकेडमी का टारगेट सर्वश्रेष्ठ एवं निःशुल्क शिक्षा। जो नीट यूजी, आईआईटी जेईई, ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो बोर्ड एग्जामिनेशन वाले हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा। हम आपको अभी केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। केमिस्ट्री में क्लास 12 का एक चैप्टर सॉल्यूशन, जिसका 2 लेक्चर आपको दे दिए हैं और आज आगे की बात करेंगे। सॉल्यूशन में अभी हमारा साहब कंसंट्रेशन टर्म चल रहा है। कंसंट्रेशन टर्म में से नॉर्मलिटी की बात हम आपसे कर चुके हैं। आज हम डिटेल बातें मोलरिटी पे करेंगे कि मोलरिटी क्या होता है। ओबियस है कि ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म है। जैसे आपका वहाँ साहब नॉर्मलिटी चलता था वैसे यहाँ मोलरिटी चलेगा। नॉर्मलिटी में आप बात करते थे ग्राम इक्विवेलेंट की, तो यहाँ बात करेंगे हम मोल की। बाकी सब कुछ एक जैसा ही चलेगा। जैसा हमारा नॉर्मलिटी था वैसा हमारा मोलरिटी है, लेकिन वहाँ आता था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो यहाँ आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो आइए साहब बात करते हैं हम मोलरिटी की। तो मोलरिटी क्या होता है सुनिएगा। हमारे सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, हम उसे मोलरिटी बोलते हैं। सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसे मोलरिटी बोलते हैं। पहले डेफिनेशन सुनिएगा फिर से हम क्या बोले हैं। द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स मोलरिटी। सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट हैं किसमें 1 लीटर सॉल्यूशन में। सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसे ही हम मोलरिटी बोलते हैं। ओबियस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, यानी कि मोल अपॉन वॉल्यूम। यूनिट की बात करें तो ओबियस ऊपर मोल आ रहे हैं, नीचे वॉल्यूम आ रहे हैं, तो मोल लीटर इन्वर्स हो जाएगा। मोल लीटर इन्वर्स लिख दीजिए या फिर कैपिटल एम लिख दीजिए, एक ही बात है। मोल लीटर इन्वर्स लिख दीजिए या कैपिटल एम लिख दीजिए, एक ही बात है। हम नॉर्मलिटी में भी आपसे बात किए थे कि हमारा जो नॉर्मलिटी था वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा था या नहीं कर रहा था। तो हम बोले थे कि फॉर्मूले में वॉल्यूम आ रहा है और टेम्परेचर जो है वॉल्यूम आने पे टेम्परेचर चेंज होगा। यानी कि अगर वॉल्यूम आ रहा है तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, अगर वॉल्यूम नहीं आ रहा होता तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ भी आप देखिए ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है तो ओबियस ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। जैसे नॉर्मलिटी हमारे साहब टेम्परेचर पे डिपेंड करते थे, वैसे मोलरिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे क्योंकि वॉल्यूम आ रहा है। तो मोलरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट बिकॉज इट्स इन्वॉल्व वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जैसे जैसे हमारा नॉर्मलिटी था वैसे ही हमारा मोलरिटी है। हम नॉर्मलिटी पे सारी बातें कर चुके हैं, इसलिए मोलरिटी को भी सेम वही टाइप से चलेंगे। वहाँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आते थे, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएंगे। वहाँ साहब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट किसमें 1 लीटर सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट थे वही नॉर्मलिटी थे, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट है वही मोलरिटी है। वहाँ भी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट था क्योंकि वॉल्यूम आ रहा था, यहाँ भी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है क्योंकि वॉल्यूम आ रहा है। दूसरी बात, अगर हमसे पूछा जाए कि आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालिए, अगर आपको मोलरिटी दे रखा हो और आपको वॉल्यूम दे रखा हो सॉल्यूशन का, अगर आपको क्वेश्चन में मोलरिटी दे रखा हो और आपको वॉल्यूम दे रखा हो तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अगर आपको क्वेश्चन में मोलरिटी और वॉल्यूम दे रखा हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में अगर आपको मास दे रखा हो तो उसको उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दीजिए, आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको साहब मॉलिक्यूल दे रखे हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे रखे हों, तो उसे आप Na से डिवाइड कर दीजिए, आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के आपके पास
तीन तरीके हो गए। अगर आपको क्वेश्चन में मोलरिटी दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है तो आप मोलरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के दूसरे तरीका, अगर क्वेश्चन में आपको मास दे रखे हैं तो आप उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दीजिए, और आपको अगर नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं तो आप उसे Na से डिवाइड कर दीजिए। दूसरा एक रिलेशन आता है नॉर्मेलिटी और मोलरिटी पे, तो सुनिएगा, मोलरिटी को आप अगर n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो नॉर्मेलिटी आ जाता है। मोलरिटी को आप n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो नॉर्मेलिटी आ जाता है। तो सुनिएगा, नॉर्मेलिटी का क्या रिलेशन हो गया, मोलरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर या n फैक्टर, दोनों एक ही बात है। आज हमारी बातें जो साहब हुई है वो है मोलरिटी पे हुई है। मोलरिटी कुछ भी नहीं है, जैसे हमारा नॉर्मेलिटी चल रहा था वैसे ही मोलरिटी चल रहा है। नॉर्मेलिटी में हम ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहे थे कि 1 लीटर में कितना प्रेजेंट है, तो हम यह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहे हैं कि वो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है। कुछ नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया। ऑब्वियस, मोल ऊपर आ रहा है नीचे वॉल्यूम आ रहा है तो मोल लीटर इनवर्स यूनिट बोल दीजिए या कैपिटल M बोल दीजिए। ऑब्वियस है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा क्योंकि इसमें वॉल्यूम आ रहा है। नॉर्मेलिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता था क्योंकि वॉल्यूम आ रहा है। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है आपको, मोलरिटी दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, दोनों को मल्टीप्लाई करिए। अगर क्वेश्चन में आपको साहब मास दे रखा हो तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे रखा हो तो Na से डिवाइड करिए। आज की बातें हम इतना ही करेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। तब तक के लिए साहब धन्यवाद।